हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, रेवन का मतलब होता है एक बड़ा काला कौवा और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। ये जो पोयम है हमारी, इस पोयम में हमने रेवन, कौवे और फॉक्स, लोमड़ी की बात की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इससे पहले हम लोग इस एक्टिविटी को कर लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट, वी नो दैट फ्रॉग क्रोक्स। हमें पता है कि जो मेढक होता है वो बहुत बेसुरी आवाज निकालता है। क्रोक मतलब कर्कश आवाज। ठीक है, तो मेढक बहुत कर्कश आवाज निकालता है। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रोक। क्या तुम्हें पता है कि जो रेवन होते हैं, बड़े काले कौवे होते हैं, उनकी आवाज भी क्रोक होती है, मतलब बेसुरी होती है। सेकंड दिया गया है, विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। है ना, कह रहा है आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, उन स्टोरीज में ऐसा कौन सा जानवर होता है जो कि बहुत चालाक होता है ना। अक्सर स्टोरीज में ऐसे कौन सा जानवर होता है जिसको बहुत चालाक दिखाया गया होता है। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है टाइगर, सेकंड है फॉक्स और थर्ड है बियर। है ना, तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा फॉक्स। अक्सर हम लोग जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं लोमड़ी जो फॉक्स होती है उसको बहुत ज़्यादा चालाक दिखाया गया होता है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यस और नो आंसर करना है कि क्या रेवन की आवाज़ क्रोक होती है, बेसुरी होती है। अगर होती है तो आपको यस लिखना है, नहीं होती है तो आपको नो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन, यहाँ पे कौवे को कहा गया है मिस्टर रेवन, श्रीमान रेवन। वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड मतलब होता है बैठना, लिम्ब मतलब होता है पेड़ की डाली। ठीक है, तो मिस्टर रेवन एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। है ना, और रेनार्ड मतलब फॉक्स। ये जो फॉक्स है ना इस पोयम में, इसका नाम है रेनार्ड। ठीक है, तो रेनार्ड नाम की जो फॉक्स थी वो उसको ऊपर देख रही थी। मतलब रेवन ऊपर डाल की टहनी पर बैठा हुआ था और नीचे से रेनार्ड नाम की फॉक्स उसको खड़ी होके ऊपर देख रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। है ना, और किस लिए वो लोमड़ी रेवन को देख रही थी। लोमड़ी रेवन को ऊपर इसलिए देख रही थी क्योंकि रेवन ने क्या पकड़ा हुआ था अपनी बीक में। बीक मतलब होता है चोंच। ठीक है, ग्रेट बिग बीक मतलब बड़ी सी चोंच में अपने रेवन ने कुछ पकड़ा हुआ था, कुछ हेल्ड किया था। है ना, ए मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। है ना, और क्या पकड़ा हुआ था, एक मोर्सल पकड़ा हुआ था। मोर्सल मतलब होता है खाने का टुकड़ा। है ना, तो और उस खाने के टुकड़े को पाने के लिए वो जो फॉक्स थी ना, वो कहीं किसी भी हद तक जा सकती थी, मतलब कहीं भी जा सकती थी उस मोर्सल को पाने के लिए। मतलब इस 4 लाइन में आपको ये बताया गया है कि मिस्टर रेवन नाम का एक जो हमारा कौवा रहता है वो ऊपर खाने के टुकड़े को लेकर अपनी बीक में बैठा रहता है और एक लोमड़ी वहां पे आती है जो कि उसको ऊपर देखती है और लोमड़ी के दिमाग में आता है कि इसके बीक में खाने का टुकड़ा है ना, और उस खाने के टुकड़े को पाने के लिए लोमड़ी वहां पे खड़ी होकर उसको देख रही होती है। सेड द फॉक्स, अब लोमड़ी कहती है इन एडमायरिंग टोन, तारीफ करते हुए, माई वर्ड्स। है ना, लोमड़ी कहती है बहुत ही तारीफ करते हुए कहती है माई वर्ड्स, अरे वाह। माई वर्ड्स का मतलब यहाँ पे होगा अरे वाह। ठीक है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। और लोमड़ी किससे कहती है, रेवन से कहती है, जो कौवा रहता है ना, उससे कहती है सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। है ना, सच फेदर्स, फेदर्स मतलब होते हैं पंख, आपके पंख बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, कहती है अगर आप सिर्फ गाना गा दें। है ना, आप इतने सुंदर हैं, आपके पंख इतने सुंदर हैं, अगर सिर्फ आप गाना गा दें, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। है ना, ये जो सारे बर्ड्स हैं, मतलब इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, उनमें जितने भी पक्षियां रहते हैं, जितने भी बर्ड्स रहती हैं, सब लोग आपको अपना राजा कहेंगी। है ना, किंग बोलेंगी, कॉल यू किंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब जो रेवन रहता है, कौवा रहता है, वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। मतलब जो लोमड़ी उसके साथ मजाक कर रही थी वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। हु डिड नॉट सी द जोक।
फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, है ना, और वो भूल जाता है, फॉरगॉट, है ना, वो भूल जाता है कौवा कि उसकी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो कोई भी अच्छी आवाज़ नहीं है ना, वो बहुत ही कर्कश और बेसुरी आवाज़ होती है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अब कौवा क्या करता है, अपनी बीक, अपनी चोंच को गाना गाने के लिए खोल लेता है। इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश प्राइड मतलब होता है मूर्खता पूर्वक घमंड में, है ना, मतलब मूर्ख तरीके से, जैसे कोई मूर्ख होता है और घमंड में वो कोई काम करता है, उसी तरीके से जो ये क्रो रहता है, कौवा रहता है यहाँ पे, रेवन, है ना, वो एकदम घमंड में अपनी चोंच को खोल लेता है गाना गाने के लिए। एंड डाउन फेल द मोर्शल द फॉक्स हैड आइट, है ना, और जैसे ही वो चोंच अपनी खोलता है, डाउन फेल द मोर्शल, मोर्शल मतलब खाने का टुकड़ा, वो खाने का टुकड़ा कहाँ गिर जाता है, डाउन, नीचे गिर जाता है। द फॉक्स हैड आइड, जिसपे लोमड़ी की नज़र थी, उसी खाने के टुकड़े पे लोमड़ी की नज़र थी, और जैसे ही बीक खोलता है क्रो, वैसे ही वो खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। हा हा लॉफ्ट द फॉक्स, है ना, अब यहाँ पे जो फॉक्स होती है वो लॉफ करती है, लॉफ मतलब हंसना, है ना, और कैसे हंसती है, हा हा करके, कहती है हा हा। एंड नाउ यू नो, है ना, और बोलती है अब तुम जानोगे, उस क्रो से बोलती है, कौवे से बोलती है हंस के, हा हा, अब तुम जानोगे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, है ना, और वो कहती है हमेशा हमें जो मीठी मीठी बातें करने वाले लोग होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, अब तुम्हें ये समझ में आएगा। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, है ना, और कहती है जो घमंड करते हैं, जो लोग घमंड करते हैं, प्राइड करते हैं, है ना, वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। वो लोमड़ी किससे कहती है, क्रो से ये बात कहती है कि हा हा हंस के अब तुम जानोगे कि जो मीठी मीठी बात करने वाले लोग होते हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और जो लोग घमंड करते हैं मेरे दोस्त, वो मूर्खता करते हैं, है ना। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, है ना, और बोलती है क्रो से कि मुझे पूरा भरोसा है जो मैंने ये तुम्हें सबक सिखाया है ये तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा और ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज की तरह होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में, इस पोएम में आपको बताई जाती है। यहाँ पे हमारी पोएम एंड होती है। इस पोएम के जो राइटर हैं इनका नाम है जीन डी ला फॉन्टेन, ठीक है, इन्होंने ये पोएम को लिखा हुआ है और इसको बताया हुआ है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप कहेंगे तो हम आगे जो एक्सरसाइज दी गई है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।